जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग पहला टॉपिक कवर कर रहे होंगे पहले चैप्टर से, संबंध एवं फलन। इसमें आपको आज हम बताने वाले यानी कि आसान शब्दों में हम लोग समझने वाले कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम्मित क्या होता है, उसके बाद देखेंगे संक्रामक क्या होता है। अगर आप इन तीनों संबंध को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तब आप तुल्यता संबंध को आसानी से सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 नंबर में तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और तुल्यता संबंध तभी होगा जब आपका फंक्शन स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा। तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से समझने वाले हैं स्वातुल्य फंक्शन कब होता है और किस तरीके के फंक्शन को हम स्वातुल्य बोलते हैं। और प्रश्न वही यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, टॉपिक भी वही आपको यहाँ पर बताया जाएगा जिसकी सबसे ज़्यादा चांसेस हो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वातुल्य की कंडीशन को समझते हैं। स्वातुल्य रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। यहाँ पर कंडीशन ये बताई गई है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो चिन्ह देख पा रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। आप इसे लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ओके, जो ई के तरीके से बना हुआ है। तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रिलेशन। ओके, जहाँ पर ये इस तरीके का जो ये चिन्ह बना है इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, एवरी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं, एवरी। एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि एवरी जो स्मॉल ए है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, यानी कि फंक्शन ए से रिलेटेड है। आई होप ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं। अब हम इसको और भी आसान तरीके से समझते हैं। ओके, यहाँ पर शब्द लिखा है स्वातुल्य। पहले तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका मतलब समझने का प्रयास करें, खुद से समझने का प्रयास करें। खुद से जो समझेंगे वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। यहाँ पर लिखा है स्वातुल्य। स्व का मतलब स्वयं, क्या, स्वयं। और तुल्य मतलब तुलना, यानी कि जिसकी स्वयं से तुलना की जाए, क्या, जिसकी स्वयं से तुलना करी जाए उस संबंध को क्या बोलेंगे, स्वातुल्य। ये तो हमने अपने शब्दों में एक परिभाषा बनाई आपको समझाने के लिए। स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब तुलना, जिसकी स्वयं से तुलना करी जा सके उसे क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। जैसे आपका नाम, मैंने बोला आपका नाम क्या है, मोहन है। मान लीजिए आपका नाम क्या है, मोहन, और मोहन की लंबाई कितनी है, 170 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसी को अन्य शब्दों में बोल लें, जैसे आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। दोनों बातों का क्या मतलब चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना। सपोज आपने माना कि आपका नाम मोहन है और मोहन की लंबाई 170 सेंटीमीटर है। ओके, या फिर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, क्या दोनों का मतलब चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ ना। ठीक इसी प्रकार के संबंध को स्वातुल्य संबंध बोलते हैं। ये इसकी गणितीय अवधारणा रही। यहाँ पर जो लिखा गया है जैसे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ओके, यहाँ पर प्रत्येक ए कहाँ से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। ओके, फंक्शन को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब भी आप स्वातुल्य सिद्ध कर रहे हो। इस तरीके का ये जो कंडीशन होती है ये आपको लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अभी भी अगर आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र रहिए। आपको आज के सेशन में बिना समझाए तो मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, मैं ये सोच के आया हूँ आज आपको सिखा कर ही जाने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे यहाँ पर फंक्शन ए आपको दिया गया, ए बराबर इसमें 1 2 ये एलिमेंट्स दिए गए। अब इसका स्वयं के साथ संबंध किस प्रकार होगा, जैसे 1 दिया गया है तो इसका स्वयं के साथ संबंध क्या बना, 1 कामा 1। जी हाँ दोस्तों, यही क्या हो गया, इसके लिए स्वातुल्य की एक कंडीशन फॉलो हो गई। अभी मैंने बताया था ना, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ये आर में है कि नहीं है, देखो ए, और ए यहाँ पर कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, यानी कि प्रत्येक ए कहाँ से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर 1 दिया गया, उसका स्वयं के साथ यहाँ पर एक बार संबंध, और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट दिया गया उसका स्वयं के साथ संबंध। जी हाँ दोस्तों, इसी को तो बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हों उनका स्वयं के साथ यहाँ पर संबंध आपको दर्शाना होता है और उसे ही क्या बोलते हैं, स्वातुल्य। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल और करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने पहले ही एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसे फंक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है। अब आपको करना क्या है, जी हाँ दोस्तों, वही करना है जो पिछली अभी टॉपिक में किया था। क्या किया था,
एक है तो एक के साथ वही रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। 2 दिया गया, 2 का 2 हो जाएगा। 3 दिया गया तो 3 का 3, बस यही करना है स्वातुल्य के लिए। स्वातुल्य अगर आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ए का मान आपको हमेशा दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये आपको फाइंड आउट करना रहेगा। फाइंड आउट क्या, यही आपको लिख देना रहेगा। जितने भी एलिमेंट दिए गए उनका स्वयं के साथ संबंध आपको इस तरीके से लिख के बस प्रदर्शित करना होगा, और यही क्या होगा, स्वातुल्य। समझ में आया ना? समझ में आया? अभी लाइक करो, शेयर करो। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे ए दिया गया है, फंक्शन ए दिया गया, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और इनका स्वयं के साथ अब रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाना है। चलिए करते हैं। 1 दिया गया तो 1 का 1, बहुत बढ़िया। 2 दिया गया 2, ये भी हो गया, बहुत अच्छी बात। 3 दिया गया 3, बहुत बढ़िया। 4 दिया गया 4, यानी कि चारों एलिमेंट्स का स्वयं के साथ तो संबंध है, अर्थात ये क्या है, ये स्वातुल्य संबंध है। अब समझ में आ रहा है ना? अब समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पर देख क्या है आप, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, यानी कि ए कामा ए इस तरीके का बन रहा है ना। और ये कहाँ से आ रहे हैं, प्रत्येक ए कहाँ से आ रहे हैं, फंक्शन ए से आ रहा है, यानी कि यहाँ से आ रहे हैं ना। बस यही आपको लिख देना रहेगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप फिर ये भी समझ लीजिए आप एक बार। जैसे ए दिया गया, अब ए का स्वयं के साथ ए कामा ए, बी है बी का बी कामा बी, सी दिया गया सी कामा सी, बस ये आपको दिया रहेगा इतना। अब आपको रिलेशन ये खुद से लिखना रहता है। अगर आपको ये कंडीशन आ रही होगी तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर देखो, अगर अभी भी नहीं समझ में आए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर जैसे जो भी एलिमेंट्स दिए गए उनका स्वयं के साथ संबंध आपको लिखना होता है। जैसे ये ए दिया गया तो ए कामा ए हो गया, बिल्कुल समझ में आया ना, ठीक है। बी दिया गया तो बी का बी कामा बी हो गया, बस। सी दिया गया सी कामा सी, बस इतना आपको लिखना होता है। अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, स्वातुल्य हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स दिए रहते हैं इनका स्वयं के साथ आपको इस तरीके का रिलेशन दिखाना होता है, और वही आपका होता है स्वातुल्य संबंध। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वाले आज के सेशन में सममित क्या होता है, सममित के लिए देखो जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पर समझने का प्रयास करें, बस उसी पर गौर करें, है ना। सममित संबंध के लिए ये कंडीशन दी गई है, जैसे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कल ही हमने बताया था क्या होता है, बिलोंग्स टू, ओके। और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, और इसका मतलब क्या बताया था, एवरी, यानी कि प्रत्येक ए कामा बी कहाँ रिलेट कर रहा है, फंक्शन ए से रिलेटेड है या फिर बिलोंग्स टू, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि फंक्शन ए से रिलेटेड है। अभी आपको ये बात शायद ही ना समझ में आई होगी, कोई बात नहीं, एग्जांपल करेंगे वहाँ से समझ में आएगा। इस एग्जांपल को मैं बाद में बताऊँ ना, ठीक है, इसको बाद में समझते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये आपको याद है। और एक मैंने कंडीशन बताई थी बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ओके। इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फंक्शन देख पा रहे हैं, फंक्शन ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए गए, 4 और 5। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 4 कामा 5 और 5 कामा 4। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप इसे 4 को ए मान लें और 5 को बी मान लें तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन ए कामा बी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पर दिया गया, 5 को हमने क्या माना था, बी माना था, तो ये क्या हो गया बी। 4 को हमने क्या माना था, ए, यानी कि बी कामा ए। देखो ए कामा बी, बी कामा ए, और यही तो मैंने अभी बताया था सममित के लिए कंडीशन होती है। सममित के लिए क्या कंडीशन होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो भी आपको एलिमेंट्स दिए गए होंगे उनका ए कामा बी और बी कामा ए के रूप में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया गया ए कामा 2, ठीक है, ये फंक्शन आपको दे दिया गया है ए में, ठीक है ना। अब इसका संबंध क्या होगा, सममित के लिए बात करते हैं। तो पहले तो जैसे 1 कामा 2 हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 कामा 1, यही क्या होगा आपका सममित संबंध होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं बताओ। देखो 1 को आप ए मान लीजिए और 2 को क्या मान लो बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा बी बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। उसके बाद 2 को आपने बी माना था तो ये बी हो गया, 1 को आपने ए माना था तो ये बी कामा ए हो गया। और यही तो आपको सिद्ध करना था। कंडीशन क्या होती है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। किस किस को समझ में आ गया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। देखो एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। देखो ए में एलिमेंट्स कौन कौन से दिए गए, 4 और 5, क्लियर है बात, ठीक है। स्वतुल्य की कंडीशन में क्या होता था, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनका उन्हीं के साथ संबंध करके रख देते थे, बस वही स्वतुल्य हो जाता था। यही तो हमने कल सीखा था, यही सीखा था ना, कितने लोगों को याद है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सममित सिद्ध करना है, तो सममित के लिए जो ये एलिमेंट्स दिए जाते हैं उनका क्या होना चाहिए, जैसे ये ए हो गया,
ये बी हो गया ए, जैसे 4,5 दिया गया ए कामा बी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 4,5 ही हो ए और बी की जगह पे, है ना, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1,2 हो सकता है, 3,2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 4,5 दिया गया। आप इसके अकॉर्डिंग देखिए जो आने वाला नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे वो इसके व्युत्क्रम होंगे, जैसे 4,5 उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो 5,4 हो जाए, तो यही क्या होगा, सममित संबंध होगा। अभी नहीं समझ में आया, चलिए एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया, सेम ही एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को पिन किया हुआ, ठीक है। जैसे 4,5 है तो ये 4,4 5,4 ये तो भाई स्वतुल्य की कंडीशन है, यहाँ पर क्यों लिखा आप अगर कह रहे हैं तो चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स दिए रहते हैं फंक्शन ए में, उनका अगर रिलेशन आर में अगर एलिमेंट स्वयं के साथ हैं तो हमें उसको देखना ही नहीं रहता है, वो तो स्वतुल्य ऑलरेडी हो गया। अब आपको देखना है बाकी एलिमेंट्स में कि क्या वे सममित होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे 4,5 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या मिला 4,5, अब 4,5 है तो इनका क्रम बदल के देखो क्या एलिमेंट वो है 4,5 है ना, तो 5,4 इसमें होना चाहिए, वो भी है, यानी कि ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। अभी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक लास्ट वन बार आप फिर से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं अगर उनका स्वयं के साथ संबंध है तो वो तो हमें देखना ही नहीं, वो क्या डायरेक्टली आप बोल सकते हैं स्वतुल्य, चूंकि हम यहाँ पर सिद्ध क्या कर रहे हैं, सम्मित, तो सम्मित के लिए पहला एलिमेंट देखो ये 4,5 है, ठीक है, अलग है। अब इसका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस इसका चेंज हो जाए, बस वही एलिमेंट्स हो, जैसे 4,5 है तो 5,4 होना चाहिए, है तो ये क्या हो गया, सम्मित हो गया, बस टिक करके आगे बढ़ना है। अभी हमने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, आप उसको भी समझ लेते हैं, इसीलिए नहीं समझाया था। जैसे 1,2 दिया गया, अभी 1,1 है इसका स्वयं के साथ संबंध यानी कि स्वतुल्य हो गया। अब 2 दिया है 2,2 यहाँ पर दिया गया, उससे देखिए यहाँ पर दिया गया है या इसी के पास 2,2 होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी होना चाहिए, स्वतुल्य की कंडीशन ये होती है। एक है एक का एक के साथ रिलेशन, 1,1 2 है 2 का 2 के साथ रिलेशन, बहुत बढ़िया, ये तो स्वतुल्य हो गया। अब हमें देखना है सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए हमें पहला एलिमेंट मिला 1,2, तो इसका क्रम बदल दो, क्या वो एलिमेंट है जैसे 1,2 है तो क्या इसमें 2,1 है कि नहीं है, ये आपको देखना है। जी हाँ दोस्तों है, यानी कि ये क्या हो गया, सममित हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है ना, ओके। और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दो ताकि और भी दोस्त आपके आसान भाषा में समझ सके, है ना। और ये एग्जाम्पल भी करके देख लेते, जैसे 1,2 दिया गया तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है तो ये ठीक है, 2 है 2 का 2 के साथ रिलेशन है, ये तो स्वतुल्य की कंडीशन हो गई, इसको हमें देखने नहीं। अब देखना है ये पहला एलिमेंट ये मिला 1,2, अब इसका सीक्वेंस चेंज करो, 2,1 हो गया ना, अब क्या ये इसमें है, जी हाँ दोस्तों है, यानी कि ये क्या हो गया, सम्मित हो गया। इतनी बात क्लियर है ना, बस यही चीज़ तो आपको समझनी थी। इस तरीके के संबंध को ही हम सममित संबंध कहते हैं, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ओके। एक ये लास्ट वन ये क्वेश्चन, जैसे लास्ट वन एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 दिया गया। अब 1 2 3 के लिए स्वयं के साथ जो संबंध होंगे उसको देखने नहीं, जैसे 1,1 है 2,2 3,2 3,3 इसको तो देखने नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका स्वतुल्य हो गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब बाकी के एलिमेंट्स आपको देखने हैं, जैसे 1,2 दिया गया, अब इसका सीक्वेंस चेंज करके देखो क्या इसमें है 2,1, जी हाँ है, अब तो ये तो सम्मित हो गया, लेकिन इसको देखना है। अब ये 2,3 दिया गया है, अब 3,2 क्या दिया गया, जी हाँ दोस्तों दिया गया, इसका सीक्वेंस चेंज किया तो क्या आया 3,2, वो भी यहाँ पे दिया गया, यानी कि ये क्या हो गया, सममित हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको स्वतुल्य भी सिद्ध करना रहेगा, सम्मित भी सिद्ध करना रहेगा, तो वो तो आपने यहाँ पर सीख लिया कि सम्मित कब होगा, स्वतुल्य कब होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि संक्रामक कब होता है आपका फलन, ठीक है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन ही जब फॉलो होंगी तभी आप बोल पाएंगे आपका फंक्शन कैसा होता है, तुल्यता संबंध होता है। और तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग में, 5 नंबर आपको दिला सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हमने सीखा सम्मित क्या होता है, कल की क्लास में हमने सीखा था स्वतुल्य क्या होता है, और आने वाली कल हम क्या सीखने वाले हैं, संक्रामक, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को हर एक लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आपको डेली बेसिस पे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, आपके ऊपर बोझ भी नहीं रहेगा और आप आसान भाषा में। और आज के सेशन में हम लोग समझने वाले संक्रामक संबंध क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों संबंध आपको आ गए तभी आप इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध को सिद्ध कर पाएंगे। और तुल्यता संबंध से 5 नंबर में क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों वीडियो के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उन तीनों वीडियो को पहले वॉच करें, पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की तो ये वीडियो आपको मिल ही रही है, ठीक है ना। ये तीनों आप लेक्चर अटेंड करिए, मैक्सिमम
20 मिनट की वीडियो होंगी तीनों मिलाकर, है ना। आप 20 मिनट में तुल्यता संबंध सिद्ध करना सीख जाएंगे और आपके मानकर चलिए 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट यानी कि पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव जो रिलेशन होता है उसकी कंडीशन क्या होती है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। और प्रत्येक ए बी सी कहाँ से आ रहा है, फलन ए से आ रहा है, फंक्शन ए से आ रहा है। अभी इसका मतलब तो आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो जैसे मैंने माना, मैं आपको एक साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। जैसे ए ने कोई कंपनी ओपन की, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो इस समय इतना चल रहा है ट्रेंड, तो क्या ही कहना, आप सभी को पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो मान लो ए ने कोई कंपनी खोली और ए ने एक पर्सन को जोड़ा और उसने क्या कहा, उसने कहा देखो ए ने बी को जोड़ा, कहा कि भाई देखो बी अगर आपको सैलरी लेनी है तो एक पर्सन को जोड़ना होगा। ए ने कंपनी खोली और फटाक से बी को क्या किया, जोड़ लिया। अब बी को भाई सैलरी लेनी तो किसी एक पर्सन को जोड़ना होगा, तो बी ने क्या किया, एक पर्सन को जोड़ लिया। वो पर्सन कौन था, सी था ना। तो अब ये बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए ने ही सी को जोड़ा, भाई इनडायरेक्टली तो मतलब यही हुआ ना। अगर ए ने कंपनी ना खोली होती तो क्या कभी सी इस कंपनी से जुड़ पाता, इस कंपनी से कभी सैलरी ले पाता, नहीं ले पाता ना। तो वही मैंने कहा, ए ने कोई कंपनी खोली, उसने बी को जोड़ लिया। अब बी को भाई सैलरी लेनी तो उसको एक पर्सन को जोड़ना ही होगा क्योंकि ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो बी ने फटाक से सी को जोड़ लिया, है ना। इसी प्रकार सी को सैलरी लेनी तो डी को जोड़ेगा, डी ई को जोड़ेगा। तो क्या मैं उस सभी श्रृंखला को छोड़कर ये इनडायरेक्टली बोल सकता, देखो लास्ट में जो बचेगा वो इनडायरेक्टली, कहने का मतलब यही ने जोड़ा होगा ना। तो ए मैं यहीं पर बोल रहा हूँ, ए ने क्या सी को जोड़ा, सी को जोड़ा ना, तो ए कामा सी हो गया। इतनी बात समझ में आई, बस ठीक। आप इस कंडीशन को बस याद रखिए, बाकी चीज़ें आप एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो फंक्शन ए में 1 2 3 ये एलिमेंट्स दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिए गए एलिमेंट्स, बस इनको किस क्रम में देखना है। देखो पहला फंक्शन क्या होना चाहिए, ए कामा बी, फिर बी कामा सी, फिर ए कामा सी। बस इस तरीके से मिल जाए आपका काम हो गया। वही फंक्शन क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक होगा। देखो यहाँ पर 1 कामा 2 दिया गया है, फिर 2 कामा 3, फिर 1 कामा 3। हमें इसको देखना नहीं है, बस समझने का प्रयास करना है। 1 कामा 2 दिया गया, मैंने माना 1 क्या है यहाँ पर ए है और 2 यहाँ पर क्या है, बी है, ओके। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी की जगह यानी कि 2 पहले दे दिया गया है, तो ये क्या हो गया, बी को अभी हमने 2 बी माना था, 2 को हमने क्या माना था, बी माना था। यहाँ पर 2 आ गया तो इसको हम क्या मानेंगे, बी, ठीक है। ये 3 नया आ गया तो इसको मान लेते हैं सी होगा। तो अभी देखो श्रृंखला हमारी सही से चल रही है, ए कामा बी पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, फिर बी कामा सी कह रहा था दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अब हमें देखना है क्या ए कामा सी है या नहीं, अगर होता है तो आपका ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखो एक को हमने क्या माना था, ए माना था, अभी देखो हमने ए माना था, एक को क्या माना था, ए माना था, ये ए हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो सी यानी कि 3 को हमने क्या माना था, सी माना था, ये सी हो गया, यानी कि ए कामा सी भी मिल गया। देखो ए कामा बी मिला, बी कामा सी मिला और अब ए कामा सी भी मिल गया, यानी कि ये क्या हो गया, देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए कामा सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया। यानी कि आपका फंक्शन क्या हो गया, आपका फंक्शन ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक सिद्ध हो गया। तीनों कंडीशन चाहिए थी, पूरी हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे वही एलिमेंट्स दिए गए, अब आपको कुछ इस तरीके से दे दिया गया, अब आप कन्फ्यूज हैं। अब ये भाई स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, अगर उनका स्वयं के साथ रिलेशन है वो तो स्वतुल्य होता है। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, जैसे 1 है तो 1 के साथ रिलेशन 1 कामा है तो ये तो स्वतुल्य की कंडीशन चल रही, 2 है तो 2 कामा 2 ये भी अभी स्वतुल्य की कंडीशन चल रही, 3 है तो 3 कामा 3 ये तो स्वतुल्य की कंडीशन चल रही। हमें स्वतुल्य वाला देखना ही नहीं है, क्या हमें स्वतुल्य वाला देखना ही नहीं, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं हमें उन्हें देखना है, उनमें देखना है कि क्या वे संक्रामक हैं या नहीं, क्योंकि हम तो संक्रामक पढ़ रहे हैं ना। अब देखो 1 कामा 2 दिया गया, फिर 2 कामा 3, 1 कामा 3 ये दिया गया। अब हम ये जो एलिमेंट्स दिए गए पहले वाले को हम मान लेते हैं ये ए होगा, क्या माना हमने, ए होगा। ये बी मान लेते हैं बी होगा, 2 दिया गया मान लेते हैं बी। अभी तो 1 कामा बी हो गया। हमें देखो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को मानना ही पड़ेगा, इसमें ये पहले से डिफाइन नहीं होता कि आप इसे ए माने इसे बी माने। आप इसको ए बी से स्टार्ट कर सकते थे, इसको ए बी से स्टार्ट कर सकते। आप अपने अनुसार किसी को भी इसमें ए बी मान सकते हैं, हालांकि स्वतुल्य वाले
उनको ना मानें, क्योंकि आप खुद को ही समस्या में डालें, उससे बेहतर है जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, है ना। सौतुल्य वाले में देखना ही नहीं है, वो तो सौतुल्य डायरेक्ट हो गया, उसको बोल देंगे। अब यहाँ पर एक को हमने माना ए, दो को माना बी, तो यानी कि ए कामा बी तो चल रहा है। अब देखो यहाँ पे दो पहले आ गया, तो दो को हमने अभी क्या माना था, बी। तीन आ गया, तीन को हमने कुछ माना नहीं, नया एलिमेंट है तो मान लेते हैं सी। देखो अभी तो कंडीशन सही चल रही है हमारे प्रश्न के मुताबिक, है ना। ए कामा बी, बी कामा सी मिल गया। अब देखो एक को हमने क्या माना था, ए माना था, तो ये तो ए हो गया। और तीन को हमने सी माना था, यानी कि देखो यही तो कंडीशन चाहिए थी, ए कामा बी, बी कामा सी और ए कामा सी। अगर ये होते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके के फंक्शन को ट्रांजिटिव बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फंक्शन ए कामा बी, ठीक है, और बी कामा सी और लास्ट में ए कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, वो आपका फंक्शन किस तरीके का हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, ट्रांजिटिव फंक्शन हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाता है। समझ में आया ना, सभी को समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपको संक्रामक भी समझ में आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को फिर से शुरू से देखें, आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। पिछली की क्लासेस आप निश्चित तौर पर देखिए, सौतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, और संक्रामक तो आपने इस क्लास में समझ लिया, ठीक है। और इन तीनों को अगर आप एक साथ सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका तुल्यता संबंध। आने वाली क्लास में हम लोग तुल्यता संबंध के बारे में निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे और काफ़ी एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और हमारे समाज में दिन पर दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो दिल को दहला दे रही हैं। हमें अपने समाज को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।